पर गलती से मेरे से बटन दब गया और वो कुछ ऐसा बोल रहे थे जो मेरे को कनेक्ट कर गया उस वक्त, क्योंकि मैं काम कर रहा था तो वो कनेक्ट हो गया एकदम से। और फिर मैंने वो अगले 10 मिनट सुना उनको, मतलब अभी तो बात करने में मन भर जाएगा, पर वो शांति देते हैं वो, और वो साक्षात श्री जी हैं वो। इतना पॉजिटिविटी जो देते हैं, इतना मोटिवेशन कॉन्फिडेंस देते हैं महाराज जी। उनसे मिलने के लिए तड़प कहाँ है? उनसे मिलने के लिए आज तक आप कितनी बार भूखे सोए हो? कब उनसे मिलने के लिए आप कितनी रातें जागे हो? तो हर सत्संग में, हर एकांतिक में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख है। ऐसा प्रभाव मेरे पे और किसी ने नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता तो शुरू से ही थी, बट ऐसा प्रभाव और किसी ने, देखिए यहाँ पर बैठ के कोई आपस में बात नहीं कर रहा है, सब नाम जप कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? कहा जाए तो करुणा, दया, प्रेम, भक्ति अगर रूपवान हो आज के समय में तो वही उनका ही रूप नजर आएगा। उसमें मतलब अट्रैक्ट होता है इंसान, और वो ऐसा अट्रैक्ट हो गया ना कि अब तो प्राणधारा ही वही हो गया है, उन पे ही पूरा जीवन मतलब अब तो समर्पित करने का रहेगा। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? कनाडा से। अच्छा, क्या करते हैं आप कनाडा में? कनाडा में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ IT में जी। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया। 6 महीने से सुन रहे हैं। तो कनाडा से स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? कनाडा एक्चुअली भारत देश तो इंसान आता ही अपने घर, बट इस बार स्पेशली एक्चुअली वृंदावन आया। मैं आया भी वृंदावन और जा भी वृंदावन से ही रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी को सुना। तो ऐसे भक्ति तो सभी करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं, बट एक्चुअली क्यों करते हैं और उसका एक्चुअली आपके जीवन में क्या प्रभाव है और आपके शास्त्रों में क्या है, वो सब गुरुजी से पता चला। नहीं तो कुछ पता नहीं था, बल्कि मैं ब्राह्मण हूँ फिर भी मुझे पता नहीं था। तो वो गुरुजी से सुना, जो उनकी वाणियाँ और जो है 84 और उसका थोड़ा जो विवरण और जो भक्तों के चरित्र उन्होंने बताए हैं, उससे बहुत प्रभाव पड़ा, इसलिए आया सीधे गुरुजी से मिलने। तो लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस आया जिसकी वजह से आप कनाडा से सीधे वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए आए? तो जैसे काम करते हो आप ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और IT में, तो आप बहुत बिजी रहते हो, बिजी इतना कि सब भूल जाते हो। सुबह से उठते हो भाग रहे हो, रुक ही नहीं रहे। तो एक कांस्टेंट दिमाग में रहता है, कोई टेंशन रहेगी या कुछ लगा ही रहता है। तो सुबह जब उठते थे, पहले उठता था तो आज ये काम करना है, ऑफिस का ये काम खत्म करना है, अभी शरणागति है, अभी छोड़ दिया, होएगा तो होएगा, नहीं होगा तो श्री देखेंगे, ठीक है। तो अभी सबसे पहली चीज़ तो ये ख़त्म हो गई। टेंशन तो मतलब ये होती कि हाँ करना है इसलिए कर रहे हैं, बाकी अंदर से ये है कि हो जाएगा वो काम तो, और नहीं होएगा तो उनके भरोसे चल रहा है, ये चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये मिल गई है। दूसरा, मैं कुछ करता हूँ ये गुरुजी ने हटवा दिया है। पहले मैं बोलूँगा कि एक अहमता का भाव तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंसान अगर कुछ अचीव करता है तो उसको लगता है कि मैं कर रहा हूँ ये। तो गुरुजी की बातों से एक चीज़ निकली कि तुम कुछ नहीं करते हो, वो करवा ले तो करवा ले। तो वो अहमता का भाव थोड़ा हट गया। अभी अगर मैं जीत जाता हूँ किसी चीज़ में तो ऐसा खुश नहीं हो जाता कि मैंने कर दिया, वो उन्होंने करवा दिया। और हार जाता हूँ, सच में बता रहा हूँ, पहले तो हार जाता था तो सच में बहुत दुखी हो जाता था। अभी हार जाता हूँ, सोचता हूँ कि गुरुजी ने बोला है कुछ अच्छा होगा इसमें भी, तो वो सोच के फिर आगे बढ़ जाता हूँ। महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए? डेली लाइफ में स्पेशली एक चीज़ तो आ गई खाने पीने में। तो वैसे मैं खाना, जैसे बताया कि ब्राह्मण हूँ तो कुछ खाता पीता वैसे नहीं था, लहसुन प्याज तो खाता था। गुरुजी की बातें सुन के वो भी चला गया। एक्चुअली मैंने खुद नहीं हटाया, वो खुद ही चले गया। जैसे वो बताते कि है ना, या तो माँ आपका हाथ पकड़ी या आप माँ का हाथ पकड़ो, उसमें फ़र्क है। तो उन्होंने हाथ पकड़ा शायद, तो वो खुद ही हट गया। मैं पिछले 3 महीना से श्री जी की कृपा से मैंने ना तो मूवी देखी है ना मैं TV देखता हूँ। अब वो खुद ही चला गया, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, अपने आप छूट गया, खुद छूट गया वो खुद। वहाँ मेरे को लगता है ज़्यादा आसान है कभी कभी लगता है। यहाँ पे जैसे आपके लोग मिलते हैं, फैमिली मिलती है, तो ज़्यादा बातें होती हैं। वहाँ आप अपना काम करते हो, अपने घर में रहते हो, तो वहाँ इतना सब हो ही नहीं पाता इतने लोगों से। तो आप अपने घर में रहो, पूजा करो, जो भी आपको करना है करो, दुनिया से लेना देना नहीं, तो वहाँ ज़्यादा सुकून है और वहाँ आप कर पाते हो सब। जी। तो स्टार्टिंग में फिर महाराज जी का कैसे परिचय मिला और कैसे सत्संग सुनने स्टार्ट किया आपने? अच्छा, वो भी कहानी है। ऐसा हुआ कि मैं तो सुनता नहीं था, मेरी वाइफ सुनती थी। अच्छा। तो एक दिन मैं ऑफिस का काम कर रहा था, और ऑफिस का काम करके मैं उस कमरे में आया क्योंकि मेरे को एक मीटिंग लेना था, और यूट्यूब पॉज किया और वो चली गई। पर गलती से मेरे से बटन दब गया
और वो कुछ ऐसा बोल रहे थे जो मेरे को कनेक्ट कर गया अच्छा उस वक्त, क्योंकि मैं काम कर रहा था जी तो वो कनेक्ट हो गया एकदम से। जी और फिर मैंने वो अगले 10 मिनट सुना उनको। जी उसके बाद फिर मैं जिम जाता था तो मैं जिम में उनका मतलब एकांतिक सुनता था सबसे पहले। जी जी तो कोई ना कोई ऐसा सवाल जवाब होता था, वहाँ से शुरू हुआ वो। बिल्कुल तो फिर वो एकांतिक हुआ, फिर सत्संग हुआ, फिर कुछ ना कुछ जो यहाँ पे नवल नागरी बाबा हैं, बाकी बाबा जी लोग हैं, जी उनके बारे में कि वो कैसे जी। यहाँ आए, उससे बड़ा प्रभाव मिला। और फिर चरित्र जो सुने उनके वो बड़े गजब थे, भक्त चलित रहोगे। बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। तो जैसे कि आपने कहा कि आपके जैसे कि मिसेस के थ्रू स्टार्ट किया आपने, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप उनका सत्संग डेली सुनते? महाराज जी की ना 2 बातें हैं, एक ही बात में 2 बात है। पहले तो एक बात है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो में तुम ये समझो तुम कौन हो, तुम अपने आप को क्या मतलब मान चुके हो, तो उसमें अहमता का भाव बहुत ज़्यादा है। तुम कौन हो तो तुम कुछ नहीं हो, पहले तो तुम किनके हो वो बहुत अहम है। तो पहली बात में तो वो तुम्हारा देहाभिमान छुड़ाते हैं कि तुम कौन हो, तुम कुछ नहीं। दूसरी बात में तुम्हें अभिमान देते हैं, बोलते तुम किसके हो, पहचानो इसको। तो वो बात बहुत कनेक्ट करती है कि तुम किसके हो। तो जब भी अगर मेरे को अभी घमंड आता है, घमंड तो रहता है इंसान से जाता नहीं, पर अगर अभी मेरे को घमंड आता भी है तो मुझे ये सोच के आता है कि मैं गुरु जी को जानता हूँ। मेरे को मतलब ये बार बार आता है मेरे मन में कि मैं वो हूँ जो गुरु जी को जानता हूँ, मैंने उनको देखा है, मैं उनसे मिल चुका हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत घमंड और ठसक आती है, जो ना ठसक बोलते हो, वो बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर मेरी लाइफ में जैसे कुछ अच्छा नहीं हुआ, मेरे को कुछ चाहिए था, वो मुझे नहीं मिला, मैंने बोला नहीं मिला, मेरे पास गुरु जी है। मतलब वो एक अंदर से वो, जैसे गुरु जी बताते हैं कि पारसमणि आपके हाथ लग गई है तो अब आपको सोने का क्या है ना, वही एग्जैक्ट बात लगती है कि अगर कुछ नहीं मिले चाहे मिले, गुरु जी मिल गए, बस जन्म जीता है वाली बात है उनके साथ। कितने महीने से सुन रहे हैं आप? 6 महीना। 6 महीने। तो ये पूरा का पूरा जो आपने कहा ये 6 महीने के अंदर हुआ है सब? 6 महीने के अंदर हुआ है, सच बता रहा हूँ मैं। तो कैसे होता है वो भी मुझे समझ नहीं आता। पहले मैं सुनता था लोगों से कि उनके जीवन में चमत्कार होते हैं, तो मैं सोचता था क्या ढूंढे ये, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको। पर अभी होता है तो मैं सोचता हूँ यार ये सब सच में होता है, खुद होता है वो, आपको कुछ नहीं करना होता, वो खुद होता रहता है। तो बस हो रहा है वो। अगर देखेंगे कि जैसे स्टार्ट जब से आपने महाराज जी का सत्संग सुनना है, स्टार्ट से लेके अभी तक, तो आपको कैसा लगता है? महाराज जी ने खींचा है आपको, ऐसा लगता है या क्या 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 फील होता है? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे बोला कि वो खुद यूट्यूब का वीडियो था, वो खुद स्टार्ट हो गया, वो जैसे ही स्टार्ट हो गया खींच ही लिया उनने। वो मैं तो आज भी नहीं मैं सोचता हूँ क्या दिन था वो, मेरी किस्मत चमकी जिस दिन जो मैंने देख लिया। नहीं तो मैं ऐसे जीवन ऐसे बिता देता और फिर आता यहाँ, फिर आता, फिर आता, फिर आता, मैं कभी नहीं निकल पाता अगर गुरुजी नहीं होते तो। जो आपके जो पिछले वाले लाइफ को आप जब भी आप रियलाइज करते तो देखते उनको, तो कैसा फील होता है अभी? अभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले मैं बता रहा हूँ जीतने के लिए भागता रहता था, जीत गया उसके बाद भी भाग रहा हूँ, लगता था क्या क्या जीत जाऊँगा, ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा। अभी ऐसा लगता है जीतना है ही नहीं, हारने में खुशी मिलती है कभी कभी। अच्छा हार गए, जैसे किसी से बात हुई, उसने बोला कि ऐसा होता है वैसा होता है, बोला भाई आप सही हम गलत, बस ऐसा है। जैसे कि 6 महीने से सुन रहे हैं, 6 महीने से लेके अभी तक जीवन में जब से महाराज से जुड़े, कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है? वो मैं बता नहीं सकता, मतलब थोड़ा मुश्किल है बताना, बट मतलब अंदर से आज ही गुरुजी कह रहे थे कि एक हर्ष होता है, एक प्रसन्नता होती है। तो हर्ष तो थोड़ी देर के लिए रहता है फिर चले जाता है, पर प्रसन्नता मन में चलती रहती है। तो वो प्रसन्नता चलती रहती है, मतलब आप कहीं भी खड़े हो कुछ भी हो, ये रहता है मन में कि कुछ नहीं है, चले भी जाएं किसी भी पल, पर गुरुजी से मिल लिए थे इस जीवन में, बस ये हो गया, बस इतना, वही जन्म जिताया। बार बार ऐसा लगता था कुछ जैसे आप यहाँ बैठते हो ना, जो गुरुजी बोलते परमाणु, यहाँ आके आप बैठो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंश चलता रहता है, मतलब आपको सतत आपको करना नहीं है, यहाँ चलता रहता है। और जैसे यहाँ से बाहर निकलो ना, खत्म होता है, वो बंद होने लग जाता है। तो यहाँ परमाणु है वो, जो आपको तो इस जगह का तो अलौकिक वो है, और यहाँ पे ऐसे मतलब ये भी विवरण नहीं कर सकता मैं आपको जी। जैसे कि आपने कहा कि आप एकांतिक में गए थे, तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री का दर्शन करके कैसा फील हुआ? जब एकांतिक में गए अंदर, तो महाराज जी का जो मुखारविंद तेज को देख के आप कैसा फील हुआ? सच्ची बताऊँ आपको, दिल की बात है ये, मतलब जैसे अगर कोई ने भगवान को अगर नहीं देखा, मतलब अगर नहीं देखा है तो उनको देख लेगा, तो
वो आपको मिल जाएगा अंदर, मतलब वो जो आपको शांति मिलेगी उनको देखने। वैसे तो 15 मिनट तक एकांतिक में बैठे थे, मन नहीं भरा उससे भी मन नहीं भरेगा आपका, क्योंकि वो भगवान है साक्षात, वो भी हैं, वही भगवान है। तो वो शांति मिलती है आत्मा को और मन भर जाता है। मतलब अभी तो बात करने में भी मन भर जाएगा, पर वो शांति देते हैं वो, और वो साक्षात श्री जी हैं वो। कहाँ से आए? लंदन से आए हैं। 1 साल से सुनते आ रहे हैं हम उनको, इसलिए हमने जी चाहा कि हम दर्शन कर ले महाराज के। तो इतनी दूर से महाराज से दर्शन करने के लिए आए, ऐसा कुछ खास बात जैसे कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आया हो? लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। हमने मास छोड़ दिया और कीर्तन ज़्यादा शुरू किया, नाम जप शुरू किया है, और बहुत सारे गंदे आचरण और बहुत सारे खाना पीना ऐसे गलत हमने छोड़ा महाराज की वजह से, और बहुत सारा शांति, मन की शांति पाया मैंने। तो लंदन जैसे इन्वायरमेंट में रह के कैसे नाम जप आदि और सत्संग सुनना ये सब कैसे होता है? ऐसे साथ संगत में सब हो जाता है। जितना आप साथ संगत में रहेंगे वैसे ही आप अच्छे पॉजिटिविटी में रहेंगे और अच्छे आचरण होंगे। तो आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, साथ संगत में रहेंगे, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे। कितने महीनों से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? 1 साल से। 1 साल से सुन रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम फिर कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला आपको? पहला बहुत शांति आया और बहुत सारा शिक्षा मिला हमको। पहले इंस्टा में आते थे रील्स में, बाद में हम यूट्यूब में सुनने लगे लंबे लंबे समय के लिए, और फिर हमें राधा नाम से प्यार होने लगा और जप करने लगे हम, हरि नाम से प्यार होने लगा। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया हो? जी बिल्कुल, हम ज़्यादा साथ संगत में रहते, सुनते महाराज को, सुनते नाम जप करते, और गलत आचरण सब छोड़ दिया हमने। क्या करते हैं आप वहाँ पे लंदन में? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वहाँ, अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पर चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब में ही है। तो महाराज जी का सत्संग सुनकर कैसा कैसा लगता है अंदर से? अंदर से बहुत शांति, बहुत आनंद आता है, और बहुत सी शिक्षा मिली हमें महाराज की वजह से। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप वृंदावन? जी फर्स्ट टाइम वृंदावन में, इसीलिए जी चाहा वृंदावन आए, महाराज की दर्शन करे। इतना पॉजिटिविटी जो देते हैं, इतना मोटिवेशन कॉन्फिडेंस देते हैं महाराज जी। तो जैसे कि आपने कहा कि इतने चेंजेस आया जी आपकी लाइफ में, तो महाराज जी को आप किस रूप में मानते हैं जिसकी वजह से आप इतने दूर से आए यहाँ पे दर्शन करने? हम गुरु ही मानते हैं उनको, जैसे उनको ही सुनते हैं, उनसे ही मोटिवेशन कॉन्फिडेंस मिलते, इसलिए मैंने ऐसा
ऐसा समझा कि हमारा फ़र्ज़ था उनके दर्शन करने के लिए, साक्षात दर्शन करने के लिए। ये हमारा ड्यूटी था। जी। तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत शांति, बहुत आनंद आ रहा है। जैसे कि कहते हैं कि वृंदावन आने से दिल नहीं करता है कि वापस जाए, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, वापस जाने की मन ही नहीं करता। जी। तो जैसे कि अभी महाराज जी आने वाले हैं, अभी कैसा फील हो रहा है अंदर से? अभी बहुत जैसे एक्साइटमेंट है बहुत सारा। इतनी देर से हमने वेट किया था क्यू में, 6 घंटे कल वेट किया हमने टोकन के लिए। बहुत सारा एक्साइटमेंट है मिलने के लिए। जी। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो कब कब टाइम मिलता है, कब कब महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हम 9 से 5 बजे काम पर ही होते हैं और फिर जब आते हैं तभी हम सुनते हैं, शाम तक प्रवचन सुनते हैं। और जैसे खाना पीना बनाते हैं हम, वैसे राधा राधा करते रहते हैं मन में। तो जैसे कि आपने कहा कि फर्स्ट टाइम आप इंस्टाग्राम के थ्रू महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग सुनते हैं और आपके जीवन में इतना चेंजेस आया? पहली बात है कि वो इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि ऐसे गंदे आचरण छोड़ो, और शास्त्रों की बात करते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, और बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं। जैसे पाखंड के बारे में मत जाओ जैसे, और उसका स्वभाव जैसा बहुत शांत स्वभाव है, बहुत प्रेम निस्वार्थ स्वभाव है उनका। जैसा हम ऊंचा नहीं है नीचा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसकी खासियत यही है गुरु जी की। तो जैसे कि एक यंगस्टर हो गए, जैसे कि लंदन जैसे शहरों में रहकर भक्ति भाव ये पहले से था या जब से महाराज से जुड़े तब से होने लगा? पहले से माता पिता की वजह से, उसने मेरे माता पिता के द्वारा भक्ति प्रकट हुआ है। जी। मतलब आपके घर परिवार में भी कहीं ना कहीं ऐसा भक्ति के संस्कार? घर में। जी। तो सत्संग पहले से सुनते थे या जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग तब से फिर आपके डेली सत्संग सुनने लगे? पहले हम भगवत गीता जैसे पढ़ते थे, फिर जी ग्रंथ पढ़ते थे, फिर उनकी रील मिली हमें। पहले माता पिता देखते थे रील्स और हमने भी देखने शुरू कर दिया। ऐसा ही हौली हौली धीरे धीरे ऐसे होने लगा। आपके माता पिता भी देखते हैं? जी देखते हैं, माता बहुत देती है रोज। जी तो आपको माता पिता के थ्रू सुनने को मिला क्या? बिल्कुल जी। अच्छा। जी ऐसा वातावरण है, ऐसी इच्छा होती है। जी। तो आप जैसे कि यहाँ पे महाराज से मिलने के लिए आए, महाराज जी के सत्संग सुनते, तो उनको भी अच्छा लगता है? जी बिल्कुल, वो तो वीडियो कॉल करते रहते हैं कि कहाँ है, मिला टोकन या नहीं। वो भी बहुत एक्साइटेड है। अभी जैसे कि महाराज जी आने वाले हैं, अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं पहले बैंक में था, अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत सरकार में सेवारत। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 5 साल हो गए। 5 साल से सुन रहे हैं। तो जीवन में इतने समय में क्या क्या बदलाव आया? पहले मैं योग मार्ग के ऊपर चलता था, तो योग में ध्यान लगाना, योगा करना, वो सब था। मैं किसी से मिलने आया था यहाँ, तो वो मुझे महाराज जी के सत्संग और एकांतिक में ले गए। तो वहाँ महाराज जी से उनके किसी परिकर ने ये प्रश्न पूछा था, मैं सामने ही बैठा था, कि आप कहते हैं कि राधा कृष्ण यहाँ हर जगह विराजमान है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते हैं? तो महाराज जी ने उनको जो जवाब दिया था वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला था कि उनसे मिलने के लिए तड़प कहाँ है, उनसे मिलने के लिए आज तक आप कितनी बार भूखे सोए हो, कब कब उनसे मिलने के लिए आप कितनी रातें जागे हो। तो अगर वो तड़प नहीं है तो वो कैसे मिलेंगे, और अगर वो तड़प है तो वो यहीं है। तब उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करके बताया था, हितधाम में सत्संग होता था, कि यहाँ से चल के आए थे दर्शन देने उनको। तो उस समय मतलब कोई ऐसा भाव नहीं था, लेकिन मन में ऐसे आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। और क्योंकि मैं योग मार्ग में था, तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो था, तो वो दासोहम वाला कभी सोच फीलिंग ही नहीं थी वो। पर क्योंकि योग मार्ग में काफ़ी टाइम हो गया था चलते हुए, तो थोड़ा समय लगा, आता रहा, चलता रहा। वो क्रम चलते चलते आज 5 साल हो गए हैं जीवन में। अब जितना गुरुदेव सामर्थ्य देते हैं उतना
उस पर अमल करते रहते हैं। और जीवन में शांति तो नहीं कहूँगा, मुझे लगता है शांति तो बहुत छोटी चीज़ है यहाँ आने के बाद ना। तो जो जीवन का असली अर्थ है और जीवन हमें प्रभु ने किस लिए दिया, पहले तो देवी देवताओं में और भगवान में भी क्या फ़र्क होता है वो भी पता नहीं था कि ईश्वर कौन है, ईश्वर तत्व क्या है, गुरु तत्व क्या है। तो हर सत्संग में, हर एकांतिक में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीख है। तो उनका जीवन ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जो जीवन समर्पण, साक्षात ईश्वर हमारे लिए इस रूप में आ गए हैं। तो बस मतलब ऐसा लग रहा है कि बस ये जीवन इसी तरह से उनकी शरण में चलता जाए, चलता जाए, चलता जाए। यही यही इच्छा है, और कुछ लगता नहीं कि और कुछ चाहिए। तो अब क्या हो गया, अब धर्मपत्नी का भी इधर रुझान हो गया है, वो भी कई आती हैं, जब भी समय मिलता है वो कोशिश करती है। बिटिया भी अब माला करती है। और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ हैं, ऑफिस से मेरे कोलीग हैं, उनको जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो जब देखते हैं, अब तिलक लगाना, देखिए सोचिए, पहले कभी सोचा नहीं था कि ऑफिस में तिलक लगा के जा सकते हैं। मतलब पद का भी अपना एक होता है, लेकिन वो धीरे धीरे सब आया जब। तो अब ऐसा हो गया कि ये तो अब उससे क्या हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये लगा सकते हैं। पहले लगता था कि कोई लोग क्या सोचेंगे, अब लगता है कि लोग वो देखते हैं कि यार ये लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं लगा सकते। तो वो बहुत 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 ही परिवर्तन है जीवन में। तो जीवन के असली मायने हैं, मुझे लगता है परिवर्तन, वो झूठा जीवन जो जी रहे थे अब उसकी जगह अब सच्चा जीवन जीने लगे हैं। जैसे कि आप इतने समय से सुन रहे, लगभग 5 साल से आप सुन रहे महाराज जी का सत्संग। तो 5 साल में अगर देखा जाए तो जीवन में, जैसे कि जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना, तब से लेके अभी तक कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है जो पहले वाले लाइफ में नहीं था? आनंद में मतलब है कि अब किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती है। पहले कभी छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती थी, अभी लगता है कि गुरु वो हैं, तो वो ही करवा रहे हैं। उनके हाथ में सब बागडोर छोड़ दी है, तो वो जाने, उनका काम जाने। हम तो बस उस नाव में बैठ गए हैं जिसमें वो ले जा रहे हैं, वो ले जाएंगे। वो अब वो मतलब जीवन में ना इकट्ठा करने की इच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि धन नहीं कमा रहे, संचय नहीं कर रहे, पर उसकी चिंता नहीं है कोई भी ना। अभी जैसे पिताजी का गोलोक गमन हुआ, तो उसमें भी ऐसा था कि बस गुरुदेव के चरणों में है। तो वो जो दुख था ना, वो दुख आज भी है, लेकिन वो जो वैसे टूट जाता है ना इंसान, तो वो टूटने नहीं दिया गुरुदेव ने कहीं। मोह का नाश। मोह का नाश हुआ, टूटने नहीं दिया, पता है कि वो खड़े हैं। और ये भी लगा कि उन्होंने अपने चरणों में ही लिया है। तो ये सब मुझे लगता है कि बहुत दिव्यता है। ये साक्षात ईश्वर हैं जो आए हुए हैं। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, हमें लगता है कि मतलब हम कहीं नहीं थे, और ये हमारा कोई ऐसा कोई सुकर्म नहीं रहे होंगे। इस सच में कृपा का मार्ग है। उन्होंने कृपा के अपने झोंके से इस वो होते हैं तिनके को अपनी तरफ डाल लिया, तो वो है, ये वो मार्ग है। जी। कब कब वृंदावन आते हैं आप? कोशिश तो रहती है, श्री जी की कृपा करे तो हर महीने आते हैं। यहाँ पे आके महाराज श्री का दर्शन करके जाते हैं, कैसा लगता है? महाराज जी का दर्शन अब पहले तो मतलब अगर मैं कहूँ तो पहले तो बहुत था कि दिल्ली से निकले 5 बजे, 8 साढ़े 8 बजे आए, दर्शन आसानी से हो जाते थे। अभी थोड़ा सा क्योंकि बहुत श्रद्धालु हैं, तो हमें भी थोड़ा सा तो संघर्ष करना पड़ता है, लाइन में लग के नंबर लेना पड़ता है। तो जब भी दर्शन होता है तो मतलब है ही कि गुरुदेव, देखिए हमें तो लगता है कि उनकी नज़रों में तो हमेशा है ना। तो हम उनको साक्षात जब भी देख पाते हैं, तो वो तो जीवन में ऐसा होता है कि जैसे आप अपने जीवन में सबसे प्रिय किसी इंसान से मिलते हैं, तो वो उससे भी बड़ी अनुभूति कि साक्षात ईश्वर से मिल रहे हैं, तो वो अनुभूति तो मतलब शब्दों में शायद नहीं बयान की जाएगी।
राधे राधे। राधे राधे श्री। कहाँ से आए? बेंगलोर से आए हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप बेंगलोर में? बेंगलोर में एक स्टार्टअप में काम करता हूँ। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 5 महीने हो गए एग्जैक्ट। 5 महीने से सुन रहे हैं। कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? बहुत चेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो ये चेंज है कि पार्टीज़ में बहुत आना जाना होता था, तो पार्टीज़ की मतलब जैसे बोलते हैं ना, पार्टीज़ की जान होते थे। तो अभी बिल्कुल भी मतलब उस तरफ जाने का मन नहीं करता। और भाई दोस्त लोग बोलते हैं भगत हो गया, भगत हो गया, बट भाई गुरुजी बोलते हैं भक्ति को छुपा के रखना चाहिए। तो धीरे धीरे साधना पथ पे चल रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। तो इतने सारे चेंजेस कैसे आए? कैसे महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला? कैसे ये सब हुआ? वही यूट्यूब रील्स ऐसे ऊपर नीचे होता रहता था। पहले तो यही होता था कि जितने भी डांस के ऐसे वीडियोस देखते रहते थे, तो अचानक गुरुजी के वीडियोस आने शुरू हुए, तो उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे बेटे को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, वाइफ को इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, सारी फैमिली देखने लगी। सारे फैमिली देखते हैं आपकी? हाँ जी, हाँ जी, वो टीवी पे चलता रहता लगातार। तो अभी लास्ट मेरे को लगता है कि 5-6 महीने से कोई मूवी नहीं देखी, कुछ नहीं किया। तो वो महाराज जी बोलते हैं ना, वो अंदर से नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो मना करते हैं इसके लिए, वो अंदर से ही जो जब मन निर्मल हो जाता है, निर्मल बिना मल के, तो फिर अपने आप ही चीज़ें होने लगती हैं। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? उनकी सिंप्लिसिटी आई थिंक, क्योंकि वो जितने सिंपल तरीके से आजकल के इतने मॉडर्न इश्यूज़ पे भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा कंपैरिजन नहीं करता हूँ, बट ऐसा प्रभाव मेरे पे और किसी ने नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता तो शुरू से ही थी, बट ऐसा प्रभाव और किसी ने मुझे नहीं लगता कि कोई छोड़ा है। क्योंकि वो मॉडर्न इश्यूज़ को जैसे वो अपने शब्दों में और सिंपल वर्ड्स में वो बताते हैं, वो बिल्कुल मतलब हृदय को छू जाता है। और एक बार हृदय को छू जाती है बात, और गुरुजी भी बोलते हैं कि एक बार इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है, धीरे धीरे फिर उस मार्ग पे बस चलना। और बड़े सारे चिन्ह आने शुरू होते हैं, वो चिन्हों को छुपाना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। बट या दर्शन करने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं क्या महाराज जी की? हाँ जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? यहाँ पे आके मतलब पूरा जो वातावरण है ना, वो जो बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है, तो वो वाइब्रेशन फील करने के लिए पहले अपना कटोरा खाली करना पड़ेगा। तो कटोरा खाली करके यहाँ पर आएंगे तो फिर अपने आप ही वो सब कुछ अनुभूति अपने आप होने शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कटोरा खाली करके आए हैं, और आसपास जितने भी लोग हैं उनसे एक सीखने को मिल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर बैठ के कोई आपस में बात नहीं कर रहा है, सब नाम जप कर रहे हैं। तो ये इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं यहाँ तो झारखंड में रहता हूँ, अभी यूएस में वहाँ जॉब करता हूँ। यूएस में जॉब करते, तो स्पेशली वृंदावन आने का क्या मकसद है आपका? महाराज जी से दर्शन, महाराज जी का दर्शन, उनके सत्संग सुनना साक्षात। लाइक अभी तो ऑनलाइन ही सुनते थे ना, तो अभी साक्षात बैठ के सुनने का। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? चेंजेस मतलब अपने दोषों का पता चल रहा है, अपने अवगुणों का पता चल रहा है, दूसरों के अवगुण जैसे क्रोध वगैरह जो होते हैं, दूसरों पे गुस्सा करने का, दूसरों की गलतियों पे ज़्यादातर ध्यान देने के बजाय खुद की गलतियाँ पता चल रही हैं, तो उस पे काम कर रहे हैं। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? सभी बातों ने, कोई भी ऐसा बात नहीं है जो पर हमारी क्षमता ही नहीं है उतने कि एक बार में सब कुछ कर सके, पर जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं और बार बार सुनते हैं ताकि कुछ कुछ नया जुड़ता जाए। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? हाँ, फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। जैसे महाराज जी आने वाले, तो कैसा फील हो रहा है अंदर से? महाराज जी अगर कहा जाए तो करुणा, दया, प्रेम, भक्ति अगर रूपवान हो आज के समय में, तो वही उनका ही रूप नजर आएगा। तो वैसा ही है, तो सुकून मिलता है देखकर। ऐसे कहीं भी देखो उनको तो अच्छा ही लगता है, पर साक्षात देखने को मिलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। राधे राधे। राधे राधे श्री। कहाँ से आए? मैं इंदौर से आया हूँ। क्या करते हैं आप इंदौर में? मेडिकल करता हूँ। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ बिल्कुल। कितने महीनों से सुन रहे हैं? तो 8 महीना हो गया है। 8 महीने। कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं।
पहले जो इंसान 11 बजे मॉर्निंग में उठने वाला इंसान था वो आज 6 बजे उठ जाता है, कीर्तन करता है। कीर्तन करने के बाद जो गुरुजी में जो मैजिकल मतलब एक पावर है पॉजिटिव, उसमें मतलब अट्रैक्ट होता है इंसान। और वो ऐसा अट्रैक्ट हो गया ना कि अब तो प्राणधारा ही वही हो गया है, उन पे ही पूरा जीवन मतलब अब तो समर्पित करने का रहता। मैं जो इंसान मतलब वृंदावन के नाम से नहीं था, मैं गोवा जाने वाला पार्टी करने वाला बंदा था, तो अब मैं गोवा मतलब ये मान लीजिए कि मैं हर मंथ आ जाता हूँ और 10 दिन रुक के जाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे कि आपने कहा कि अभी पहले ये सब, तो ऑटोमेटिकली इतना सारा चेंजेस कैसे हो गया? ऑटोमेटिकली जब तक मैंने सत्संग नहीं सुना था, जब तक मुझे नॉलेज ही नहीं था ये सब चीज़ों का कि होता क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, पर जब साइंस और ये सब में बिलीव था, बट जब से गुरुजी को देखा जब से, तो सब चीज़ फेल ही हो गई है। बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब जो उनका तेजस्व जो है ना, वो उनके आगे तो कुछ है ही नहीं। और राधा नाम में तो ऐसा कर दिया है बिल्कुल कि मतलब मन वो राधा के सिवा और कुछ करता ही नहीं है, बस पागल हो गया है। जी। तो स्टार्टिंग में फिर कैसे हुआ ये सब, महाराज से कैसे परिचय मिला, कैसे सत्संग सुनने लगे? मैं स्टार्टिंग में मैं अचानक से मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यूट्यूब पे दिखाया था उन्होंने, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, अच्छा लगा मुझे, मैंने कि फिर उसका रिपीट करने लगा, करते करते कब उनमें खो गया पता ही नहीं चला। फिर वृंदावन आया, वृंदावन में पता नहीं था मुझे कि हाँ ये इनका मतलब यहाँ पर धाम है, तो मैं बरस अपने बांके बिहारी जी की तरफ जा रहा था, ऑटोमेटिक इधर आके और कब इधर आ गया पता ही नहीं चला। अच्छा। हो गया, हाँ बस यही हो गया, फिर यही ऑटोमेटिक आया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इनका धाम है कुछ भी, मुझे बस वो राइट ऑटोमेटिक ही हुआ। मतलब मैं बाकी बिहारी जिस साइड जा रहा था, तो एक से मिला था मैं, तो उन्होंने बोला कि आगे से मुड़ जाना, तो अब वो उधर मुड़ने की जगह इधर मुड़ गया मैं, तो बस जब से तो इधर ही मुड़ गया, फिर वो उधर गए ही नहीं कहीं भी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? सबसे उनका सबसे पहले आकर्षण बहुत, मतलब जो उनका फेस है उस पर तो मतलब क्या बोलूँ मैं। उसके बाद उनकी बात है, जो सरल स्वभाव है ना, बहुत सरल स्वभाव, ऐसा मैंने व्यक्ति मेरे जीवन में तो नहीं देखा। वो मेरे कुछ कर्म होंगे जो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जो मैं उनसे मिल रहा हूँ, जो उनसे सीखने को मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिल रही है मुझे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही, पॉजिटिव लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। राधा नाम में मेरे को बहुत ज़्यादा लगन लगने लग गई है, और बहुत अच्छी चीज़ें, पार्टी जो भी करता था पहले सब चीज़ें बंद हो गई है। बस अब थोड़ा और करना है, उस पर मैं कर रहा हूँ अभी, और कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे और कुछ सीखूँ, मैं प्रेरणा लूँ, और बस। ये सब कितने महीने हुआ ये जो चेंजेस का आपने अपने जीवन में? मेरे को करीबन 4 महीना हो गया है। 4 महीना में तो पूरा मतलब चेंजेस हो गया, और अभी और बाकी है, अभी तो और करना है बाकी अभी। तो अभी, हाँ जी, अभी जो आपके जो पिछले वाले लाइफ को अभी रियलाइज करेंगे, अभी देखेंगे, तो कैसा लगता है आपको? अब तो ऐसा लगता है कि वो कुछ पापी थे जो आ गए थे, अब वो गए जो गए, वो छोड़िए वो बातों को, पर ठीक है, अब अच्छी चीज़ों में सीख गया हूँ, पॉजिटिव चीज़ें आने लग गई है, बहुत अच्छा लगने लग गया है। राधा नाम का जप करने लग गया हूँ, तो बहुत अच्छा, घर वाले भी खुश है, हम भी खुश है, सब पूरा सब खुश है, तो हम भी। अच्छा। हाँ।